दोस्तों एक नया आईपीओ आया है क्लीन मैक्स एनवीरो एनर्जी के नाम से। अब क्या आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये कंपनी करती है, ये कंपनी रिन्यूएबल्स एनर्जी के सेक्टर के अंदर काम करती है और वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स में से एक है। इनका 3100 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। इनके जो कस्टमर्स हैं उनके अंदर एप्पल का नाम है, गूगल का नाम है, अमेजॉन का नाम है और टोटल अगर आप देखोगे 555 से ज्यादा इनके पास क्लाइंट्स हैं। जो इनका कॉन्ट्रैक्ट का एवरेज टेन्योर रहता है वो लगभग 23 साल का रहता है। अब 2025 के अंदर कंपनी ने 19 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। इससे पहले कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, बट अभी इन्होंने 2025 के फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट बुक करे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, इंफ्रा के अंदर कंपनी काम कर रही है। अब कैश फ्लो से ज़्यादा रिलेवेंट क्या क्या चीज़ें हैं उन्हें समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो आईपीओ लेकर आ रहे हैं 3100 करोड़ का, इसके अंदर ओएफएस भी है और फ्रेश इशू भी है। अब फ्रेश इशू के अंदर ये कंपनी लगभग 93% पैसा 1122 करोड़ के आसपास पुराने कर्जे को चुकाने के लिए लगा रही है। अब आगे इस कंपनी का फ्यूचर क्या रहेगा? एआई और डेटा सेंटर्स को पावर चाहिए। तो अगर आप क्लीन मैक्स की बात करते हैं, इनके पोर्टफोलियो में 43% इनके कस्टमर्स टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। सो डेडिकेटेड है, एआई की तरफ ये काम भी कर रहे हैं। आईपीओ की जो डेट्स हैं वो है 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी की। प्राइस बैंड रहेगा 1000 से लेकर 1053 का और इन्वेस्टमेंट आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,742 रुपीज़ की होने वाली है। अब बात करें अगर वैल्यूएशन की, तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इंफ्रा कंपनी है। ईवी इबिट्टा मार्जिन की मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इनके जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं। अब एवरेज आप देखोगे तो 27x का ईवी इबिट्टा चल रहा है, बट इस कंपनी का जो ईवी इबिट्टा है वो 17.49x का आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। रिस्क क्या है? एक तो अगर आप पी रेशियो देखोगे तो 300 प्लस है, दूसरा कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट भी है। तो ये दोनों चीज़ें कंसिडर आप करिएगा। अब आप मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर, क्या आप इस ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के अंदर अप्लाई करेंगे या नहीं? कमेंट बिलो एंड शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस।